आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आंखों में कुछ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट मृदुला सोनगिरे कश्यप। शायरी सुकून के इस नायाब मंच पर शायराना संडे में लेकर आ रही हूँ आंखें ये थी। जी हाँ, सही सुना आपने, आंखें। दरअसल दोस्तों, आंखें इंसान का सबसे महत्वपूर्ण अंग होती है, क्योंकि आंखें बोलती नहीं, लेकिन किसी भी इंसान के व्यक्तित्व के बारे में गहरी जानकारी देती है। अगर हमें गुलजार जी के शब्दों में सुनना चाहेंगे तो वो कुछ ऐसा कहते हैं, होठों ने सब बातें छुपा कर रखी, होठों ने सब बातें छुपा कर रखी, आंखों को ये हुनर कभी आया ही नहीं है। तो ऐसी है ये आंखें जो हमेशा कहती है, होठों पे ऐसी बात मैं दबा के चली आई, खुल जाए कोई बात तो दुहाई है दुहाई। चलिए दोस्तों, आपके सामने पेश करना चाहूंगी कुछ शायरियां इन आंखों पर। तो पेश करती हूं पहली पेशकश। जाने क्यों डूब जाता हूं हर बार इन्हें देखकर, जाने क्यों डूब जाता हूं हर बार इन्हें देखकर, एक दरिया है या पूरा समंदर है तेरी आंखें। हाय, वो आंखों की गहराइयां। कुछ आंखें ऐसे एकदम हाजिर जवाब होती है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ सहा रहता है, बहुत कुछ समाया रहता है उन आंखों में, और कुछ बयां करने के लिए कुछ चीज ढूंढते हैं, और जब बयां करते हैं तो बहुत कुछ रहता है। वो कहते हैं ना, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली शायरी की ओर। निगाहों से कत्ल कर दे ना हो तकलीफ दोनों को, निगाहों से कत्ल कर दे ना हो तकलीफ दोनों को, तुझे खंजर उठाने की और मुझे गर्दन झुकाने की। वाह, क्या कहे इन कातिलाना आंखों को। निगाहें ऐसी कि कत्ल कर दे। हाय, ऐसी आंखों की गुस्ताखियां को तो माफ कर देना चाहिए। क्या कहते हैं दोस्तों। इससे मुझे एक बहुत मशहूर गीत याद आ रहा है। आंखों की गुस्ताखियां माफ हो, शर्मो हया माफ हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली पेशकश की ओर। आपके सामने पेश करना चाहूंगी एक बहुत ही प्रसिद्ध पाकिस्तानी शायर वसी शाह। इनकी शायरियां, एक ही शायरी है, पेश करती हूं। समंदर में उतरता हूं तो आंखें भीग जाती है, समंदर में उतरता हूं तो आंखें भीग जाती है, तेरी आंखों को पढ़ता हूं तो आंखें भीग जाती है। तुम्हारा नाम लिखने की इजाजत छीन गई जब से, तुम्हारा नाम लिखने की इजाजत छीन गई जब से, कोई भी लफ्ज लिखता हूं तो आंखें भर आती है। हाय दोस्तों, किसी भी आशिक के लिए उसके महबूब की पुरानी यादें किसी दर्द भरे लम्हे की तरह होती है। जब महबूब के साथ खुशी के पल बिताता है तो पता नहीं चलता वक्त कब बीत जाता है, लेकिन जब वो पल पुराने हो जाते हैं और उनकी याद आती है, तब समझ नहीं आता वक्त कैसे बिताए। हर लम्हा हमारे आंखों के आंसू से भीग जाता है। सच कहा दोस्तों, ये होता है। आपने कभी महसूस किया है? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा दोस्तों। चलिए सुनते हैं अगली पेशकश। जो उनकी आंखों से बयां होते हैं वो लफ्ज शायरी में कहाँ होते हैं।
हाय, बराबर। क्या खूबसूरत शायरी है सच में। आंखों से हम इतना कुछ बयां कर सकते हैं और वही चीजें, वही बयां करने के लिए शब्द बहुत ही कम पड़ जाते हैं। वो जज्बात, वो भावना हम उतना नहीं लिख पाते जितना हम आंखों से बयां कर सकते हैं। वो बोलते हैं ना, आंखों में तेरी अजब सी अदाएं है, दिल को बना दे जो पतंग, सांसें तेरी ये हवाएं है, आंखों में तेरी अजब सी अदाएं। दोस्तों, अगली पेशकश है मिर्जा गालिब जी की। हम तो फना हो गए उनकी आंखें देखकर, हम तो फना हो गए उनकी आंखें देखकर, न जाने वो आईना कैसे देखते होंगे, कैसे देखते होंगे। वो कहते हैं ना, भगवान किन किन लोगों को बहुत ही फुर्सत में बनाते हैं बाबा, इसलिए उनकी आंखें भी बहुत खूबसूरत हो सकती है। मुझे भी ये प्रश्न है, मुझे भी ये सवाल है कि कैसे कैसे देखते होंगे जिनकी आंखें खुद इतनी सुंदर है। तो अच्छे नजरिए से देखने वाली आंखें सुंदर, या भगवान ने तोहफे में दिए हुए वो आंखें सुंदर? कौन सी आंखें सुंदर? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपको क्या लगता है। हम राह देखेंगे आपके कमेंट्स की। चलिए दोस्तों, अब अंतिम शायरी पेश करना चाहूंगी हमारे शायरी सुकून के शायर मोइन जी की। अगर आपको बहुत बेहतरीन शायरी अगर देखनी है तो आप हमारे शायरी सुकून के पेज पर जाकर देख सकते हैं। मोइन जी हमारे बहुत उम्दा शायर है जो बहुत बढ़िया शायरियां लिखती है। जरूर देखिएगा दोस्तों। पेश करती हूँ उनकी लिखी हुई एक शायरी। अब सूरत किसी की कहाँ भाती है, अब सूरत किसी की कहाँ भाती है, शामें उदासी का तोहफा साथ लाती है। जब देखता हूँ आईने में खुद को कभी, जब देखता हूँ आईने में खुद को कभी, आंखों में तेरी सूरत नजर आती है, आंखों में तेरी सूरत नजर आती है। हाय, क्या प्यार है। हम जिस इंसान से बहुत प्यार करते हैं ना, उसका चेहरा हमारे आंखों में बसा होता है। वही इंसान हमसे दूर हो जाए तो हमें किसी और का चेहरा नजर नहीं आता। हमें उस चेहरे की खूबसूरती ही पसंद आती है जिस चेहरे को हमने कभी चाहा था। इसलिए हम आईने में भी खुद के अलावा उस इंसान का चेहरा देखते हैं जो हमारे दिल के एकदम करीब है। दोस्तों, कैसे लगा आपको हमारा ये शायराना संडे का अफसाना? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आपको कैसे लगा। तो चलिए, अब मुझे यानी मृदुला को दीजिए इजाजत। शायरी सुकून के इस नायाब मंच पर हम फिर से मिलेंगे कभी किसी और दिन। तब तक के लिए अपना, अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों। अलविदा।